गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ये मैं आपको आज अंश या शेयर के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो अंश या शेयर क्या होते हैं तो ये बताते हैं। तो सबसे पहले क्या है अंश, आप ये समझिए कि अंश क्या होता है। तो अंश की मीनिंग लिखी हुई, तो देखिए जैसा कि लिखा है, एक अंश पूंजी वाली कंपनी पूंजी प्राप्त करने के लिए समस्त अधिकृत अंश पूंजी को एक या अधिक प्रकार के निश्चित मूल्य की छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त कर देती है। ऐसी इकाइयों को ही अंश कहा जाता है। दूसरे शब्दों में एक कंपनी अपनी अंश पूंजी को एक निश्चित धनराशि के जिन हिस्सों में विभक्त करती है उसे हम अंश कहते हैं। अंश या क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको और एक तरीके से समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी की कैपिटल या पूंजी हम जिसे कहते हैं वो आपकी 10,000 हो। कितनी? 10,000, ठीक है। अब इसे अगर कंपनी 10 रुपये वाले शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती हो, 10 रुपये वाले शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती हो, ठीक है, तो कैसे करेगी? 10,000 और हम इसे डिवाइड कर देंगे, है ना। 10,000 को जो है डिवाइड कर देंगे हम किससे? 10 से। जब हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपके कितने आ जाएंगे? 1,000 शेयर्स। तो यानी कंपनी के पास कितने शेयर्स हो जाएंगे? इसका मतलब है कंपनी के पास 10 रुपये वाले 1,000 अंश या 1,000 शेयर्स हो जाएंगे। तो इस तरह से कंपनी अपनी कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके जब उसे अंशों में विभक्त कर देती है तो हम उसे क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे का देखते हैं। तो आगे क्या है, आगे इन्होंने बताया है, डिफिनेशंस दी हैं। पहली डिफिनेशन है, न्यायाधीश लिंडले के शब्दों में ये कहा गया है, पूंजी का वह अनुपातिक भाग जिसका प्रत्येक सदस्य अधिकारी होता है अंश कहलाता है। यानी पूंजी का वह भाग जो प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग अंशों में भाग होता है यानी अधिकारी होता है, उसको हम जो है क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। उसके बाद कंपनी अधिनियम के अनुसार इन्होंने बताया है, तो कंपनी अधिनियम के अनुसार अंश से तात्पर्य कंपनी की पूंजी के एक भाग से होता है। यदि स्कंध और अंश में स्पष्टता या गर्भित रूप से अंतर नहीं किया गया तो इसे स्कंध में भी शामिल किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है, इसी प्रकार कंपनी के अंश उसकी अंश पूंजी की वे इकाइयां हैं जो कंपनी द्वारा पूंजी प्राप्त करने निवेशकों को बेची जाती हैं और जो निवेशकों के आर्थिक हितों में व्यक्त होती हैं। इस प्रकार तो अंशों के प्रकार हम बताते हैं। अब अंशों के प्रकार क्या होते हैं तो देखिए, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार जो है साधारण जनता के लिए 2 प्रकार के अंशों का निर्गमन किया जाता है, पूर्वाधिकार या अधिमान अंश, समता या साधारण अंश, ठीक है। यानी प्रेफरेंशियल शेयर या फिर आपके इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो सबसे पहले आता है प्रेफरेंशियल शेयर। तो देखिए प्रेफरेंशियल शेयर ऐसे अंश होते हैं जिन पर अंशधारियों को 2 पूर्वाधिकार अंश प्राप्त होते हैं। कंपनी के लाभों में से सर्वप्रथम निश्चित दर से लाभांश प्राप्त होने का अधिकार होता है और दूसरा कंपनी के समापन की दशा में पहले पूंजी प्राप्त करने का अधिकार होता है। इन अंशों पर प्राप्त होने वाले लाभांश की दर पहले से ही निश्चित होती है। पूर्वाधिकार या अधिमान अंश 2 टाइप अब निम्न प्रकार के होते हैं। तो देखिए कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है? संचयी पूर्वाधिकार या कम्युलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर। कम्युलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर्स हम किसे कहते हैं? इन अंशों की प्रमुख विशेषता यह है कि यदि किसी वर्ष में इन अंशों पर लाभ चुकाने के लिए कंपनी के पास लाभ नहीं होता है तो इसका बकाया लाभ अगले वर्ष के लिए संचित हो जाता है और जब भविष्य में कभी कंपनी को लाभ प्राप्त होगा तो सबसे पहले इस संचयी लाभांश को चालू वर्ष के लाभांश से दिया जाएगा, ठीक है। इन अंशों पर समस्त लाभ का भुगतान करने के बाद ही साधारण लाभों पर लाभांश घोषित किया जाता है। तो इस तरह के ये लाभांश जो है प्रेफरेंशियल शेयर हो गया। उसके बाद आपका आता है साधारण या
संचयी पूर्वाधिकार यानी सिंपल और नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर। ऐसे अंशों पर लाभांश केवल चालू वर्ष के लाभांश में से ही दिया जा सकता है। इन अंशों पर बकाया लाभांश संचित नहीं होता है, अर्थात जिस वर्ष कंपनी को लाभ नहीं होगा उस वर्ष इन अंशों पर कोई लाभ नहीं दिया जाएगा और ना ही इनका अवशेष लाभांश संचित होगा। तो ये हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है भागीदार पूर्वाधिकार अंश। भागीदार का मतलब है ऐसे अंशों पर निश्चित दर से लाभांश दिया जाता है, यानी एक रेट होता है उसी पे दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि सभी प्रकार के लाभांश देने के बाद कुछ लाभ बच जाता है तो अवशेष लाभ में से भी इन अंशों को लाभांश पाने का अधिकार होता है। आजकल इस प्रकार के अंश चलन में नहीं है, ज़्यादातर इस प्रकार के अंश चलन में नहीं है, ठीक है। फिर आता है अभागा पूर्वाधिकार, अभाग युक्त पूर्वाधिकार अंश यानी नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल शेयर। तो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल शेयर कौन से होते हैं? ऐसे अंश जिन पर निश्चित दर से जो है निश्चित दर से आपका लाभ होता है, ठीक है। अंशधारियों में पहले से लाभ प्राप्त होता है परंतु अतिरिक्त लाभ में से कोई भाग प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है। यानी निश्चित दर पे तो लाभांश होता है लेकिन जो है आपका पहले से कोई भी अलग से यानी बचा हुआ जो आपका लाभ होता है उसमें से कोई भी लाभांश नहीं मिलता है। तो ये आपके प्रेफरेंशियल शेयर के टाइप्स थे और अंश क्या होते हैं ये था, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से करेंगे, जो नहीं समझ आए वो आपसे पूछ लेंगे, ठीक है।